उद्योगम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छिचा समारंभो विद्धि ही मूलम भवस्यतु। आपने महात्मा विदुर का नाम सुना होगा। विदुर उस व्यक्ति का नाम है जो विशेष दूर की बात बता देता है। बी दूर, बी माने विशेष और दूर माने दूर। और आज जो बात बताता है वो 50 साल बाद वही घट सकती है, इतना विदुर है वो, विशेष दूर की बात जानता है। और पांडवों के चाचा हैं विदुर, धृतराष्ट्र के भ्राता हैं, परंतु विदुर के पास में बुद्धि बहुत है। किसी को शरीर में बल मिलता है तो बुद्धि नहीं मिलती है। जैसे भीम शरीर से बलशाली थे लेकिन बुद्धि नहीं थी, बुद्धि बहुत कम थी, उदंड आदमी था। भीम का स्वभाव उदंड था और दुर्योधन का स्वभाव घमंड था, और घमंड और उदंड के बीच में महाभारत था। आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके आश्रम में, आपकी एरिया में, आपकी पार्टी में यदि महाभारत छिड़ेगी तो दो के कारण छिड़ती है। एक तरफ दुर्योधन का घमंड होता है और दूसरी तरफ भीम जैसा कोई उदंड होता है। दोनों के बीच में महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए कभी उदंड मत बनो और घमंड मत करो। उदंड और घमंड। दुर्योधन उस व्यक्ति का नाम है जिसका जीवन घमंड से भरा हुआ है, लोभ से भी भरा हुआ है। भीम उस व्यक्ति का नाम है जिसके शरीर में सैकड़ों हजारों हाथियों का बल है, लेकिन बुद्धि में कोई बल नहीं है। कहीं कौरव फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ को नीचे से हिला देता है भीम। आम तो कम गिरते हैं, कौरव ही टपक कर गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। और बचपन की टेंशन, बचपन का मनमुटाव ये जवानी में बहुत बड़ा रूप लेता है और ये मरते दम तक खत्म नहीं होता है। इसलिए याद रखना, जिससे मिलो शुरुआत से ही सावधान रहो। सास और बहू का जो पहला मिलन होता है, अगर उसमें सेटिंग बैठ गई तो बैठ गई, और यदि वो सेटिंग बिगड़ गई तो जिंदगी भर सेटिंग बैठती ही नहीं। फिर बहू भी सावधान रहती है सासू से, और सासू भी समझती है लाइन पर तो नहीं आएगी बहू। बहू कहती है सासू बेलाइन है, और सासू कहती बहू बेलाइन है। अब लाइन कौन सी वो क्लियर करो पहले। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। ज्येष्ठ भ्राता हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की ये महानता है कि अपने छोटे भाई से भी कुछ सुनना चाहते हैं। ये धृतराष्ट्र का विशेष गुण है। कई बार छोटा भाई कुछ बोलने लगे तो लोग कहते हैं कि तुम छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, चुप रहो, तुम मुझे सिखाने चले हो। लेकिन याद रखना, ज्ञान बड़े और छोटे के हिस्से में नहीं होता है। ज्ञान होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। जिसको होता है उसको होता है, जिसको होता है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे सीख लेना ही बुद्धिमानी होती है। उससे सीखना चाहिए। कभी कभी तुम्हारे घर की बेटी भी तुमको बड़े ज्ञान की बात सुना सकती है। किसी गांव में 3 महात्मा भ्रमण कर रहे थे। गांव में पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके वे चिकारा बजा करके भजन गा रहे थे। प्राचीन समय में चिकारा का भी बड़ा महत्व था और खंजड़ी का भी बड़ा महत्व था। अब तो खंजड़ी और चिकारा का दर्शन भी मुश्किल हो गया है। अब तो हारमोनियम, बेंजो, कैसियो नए नए बाजा हैं। बेचारे वो गरीब महात्मा उसको बजा भी नहीं पाएंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है।
तो वे भजन गा रहे थे, सुबह से गा रहे थे, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति उनको न तो नाश्ता दिया, न भोजन दिया, न पानी दिया। वो खूब गाते रहे, श्री राम जय जय राम। गाते गाते थक गए, भूखे हो गए, प्यासे हो गए। तो एक भक्त का घर उसी पीपल के पेड़ के सामने था। उस भक्त को दया आ गई कि सुबह से स्टार्ट है भजन, कोई पानी भी नहीं पूछा है। कितने गांव ऐसे हैं जिनमें तुम निकल जाओ तो कोई राम राम नहीं करेगा। राम राम में खर्चा तो कुछ है नहीं खैर, लेकिन लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे और तुम निकलते चले जाओगे, कोई बोलेगा नहीं। जैसे जानवर के सामने निकलो तो टुकुर टुकुर देखा करते, तो वही सब जानवर हैं, 4 पैर के नहीं है, 2 पैर के। अरे मुंह से बोल दोगे तो क्या खर्चा हो जाएगा। प्रेम से बोलना भी सीखो। राह में चलते हुए आदमी से भी प्रेम कर लो। और जिसमें प्रेम करने की कला है, सारी दुनिया उसकी चारों दिशा जगीरी है। और जिसमें प्रेम करने की कला नहीं है, उसके घर में भी उसको शांति नहीं है। तो महात्मा से वो परिवार, पति पत्नी दोनों जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमारे घर पधारो, कुछ राम रोटी खाओ। तो महात्मा ने कहा मैं किसी के घर पधारता ही नहीं। बोले फिर तो यहीं ले आऊं। बोले यहां तो मैं लाने देता ही नहीं। बोले तो खाओगे क्या? बोले कि हम तीनों लोग नहीं जाते हैं, किसी एक को ले जाओ आप। तो उस भक्त ने कहा आपका परिचय क्या है? तो एक महात्मा ने कहा मेरा नाम धनदास है। दूसरे ने कहा मेरा नाम सफलता दास है। तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेमदास है। अब 3 दास में से किसी दास को पास कर दो, ले जाओ। तो पति पत्नी घर में जाकर सलाह करते हैं किसको लाया जाए। तो पत्नी कहती है धनदास को लाओ, धन की कमी है, सब धन धन भोले जी महाराज, धन हो जाए। पति ने कहा धन नहीं, सफलता दास को लाऊं तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो उनकी बेटी बैठी थी पास में, 15 साल की उम्र है। वो कहती है माँ सफलता दास को लाओगी तो भी सफलता नहीं मिलेगी, धन दास को लाओगी तो भी शांति नहीं मिलेगी। प्रेम दास को ले आइए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता और शांति सब अपने साथ साथ चले आते हैं। इसलिए प्रेम दास को बुला लाइए और उनकी सेवा कर दीजिए। पति पत्नी दोनों जाते हैं, नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि प्रेमदास हमारे घर चलिए। प्रेमदास जब घर आते हैं तो भक्त लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे पीछे धनदास भी आ रहे हैं, सफलता दास भी आ रहे हैं। तो भक्त जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि एक ही जाता है। बोले हाँ एक ही जाता है, लेकिन जहाँ प्रेमदास जाते हैं तहाँ धनदास और सफलता दास साथ साथ ही जाते हैं। इसलिए सबके घर में प्रेम होना चाहिए, तो धन और सफलता सब में टिके। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। गाओ। ऐसा लगता है कि लोग शमशान घाट में आए हुए हैं। इतने मरे मराए लोग, अधमरे तो हैं ही हैं लोग। इतनी कमजोर आवाज, इधर कुछ महिलाएं तो जिंदा हैं, बाकी हैं ये भी अधमरे। और ये चौपाई क्यों नहीं हम गा पा रहे हैं? क्योंकि सुमत से हम रहते ही नहीं हैं, खूब कुमत मचाते हैं घर में। तो ये चौपाई गाने में शर्म भी तो लग रही है। दिल खोल कर गाओ और इस चौपाई को अपने घर में चरितार्थ भी करो। देखना आपका घर अमीरों में अमीर होगा, कभी गरीब नहीं रहेगा।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ओहो, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज महाराज लोग भी अच्छा गए हैं, ये तो खैर बड़ी सुमत से ही रहते हैं, इनको गाना सरल है। सुमति, सुमत का अर्थ क्या है? मति माने बुद्धि और सु माने सुंदर बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि से रहना। अगर आपका पति कभी डांटने लग जाए तो जवाब न देना, डांट सुन लेना। कभी कभी फालतू डांट भी होती है। देखिए, ओरिजिनल डांट है और उचित डांट है तब तो सुनना आसान है, लेकिन थोड़ा ओवरफ्लो है और ज्यादा ही है तादाद से तो कठिन है। लेकिन सहन शक्ति का अर्थ होता है, परशुराम ने भगवान श्री राम को कितना डांटा, कितना कठोर कहा, लेकिन भगवान राम ने पूरा पूरा सह लिया। सहनशीलता का तप वही है जो पूरा पूरा सह ले, वही तो सहनशीलता है। और फालतू डांट हो या मतलब भर की डांट हो, डांट को सह लो। याद रखना, अगर लोहा लोहार के हथौड़े की चोट को न सह पाता तो ये लोहा केवल 30-40 रुपए किलो का ही रह जाता। जब हथौड़े की चोट को सह लेता है तो लोहा कुदाल, फावड़ा, खुरपा, रापा बन जाता है और उपयोगिता बढ़ती है, कीमत बढ़ती है और फिर उसको संभाल कर लोग रखते हैं। आप भी अपने माता पिता पति की डांट को सह लेना तो आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी और आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिसके घर में सुमति है उसी के घर में संपत्ति है, शांति है। कितने लोग कहते हैं, देखिए ना, लक्ष्मी के 3 रूप होते हैं। एक तो धन लक्ष्मी, दूसरे ग्रह लक्ष्मी और तीसरे शांति लक्ष्मी। तो ज्यादातर लोगों को ग्रह लक्ष्मी तो मिल जाती है और बहुत लोगों को धन लक्ष्मी नहीं मिलती है। और जिनको ग्रह लक्ष्मी, यानी ये माताएं बहनें, तुम्हारी धर्म पत्नी वो ग्रह लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, इनको संभाल कर रखो। पैसा तो आज खो जाएगा, कल कमा लोगे। अगर ये खो गई तो ये उर्मिला देवी फिर नहीं मिलेगी। तो इस लक्ष्मी को भी संभालो, ये घर की शोभा है। और तुम गृहस्थाश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में बिना गृह लक्ष्मी के घर सूना है। और जो संत आश्रम में है, बिना शिष्य के संत का आश्रम भी सूना है। हमारे साथ में जब ये 50 संत इकट्ठे होते हैं, बिना फूल के फुलवारी सूनी है और बिना शिष्यों के, बिना संतों के आश्रम सूना है और बिना गृह लक्ष्मी के आपका घर सूना है। इसलिए इनको सबको संभाल कर रखना चाहिए। तो गृह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, ये 2 तो मिल जाते हैं, लेकिन शांति रूपी लक्ष्मी लोगों को बहुत कम मिलती है। मैं गुजरात में जाता हूँ सत्संग करने के लिए, तो वहाँ के लोग कहते हैं गृह लक्ष्मी भी है गुरुजी और धन लक्ष्मी भी खूब है, लेकिन शांति लक्ष्मी नहीं है। इसके लिए कुछ आप करो। तो मैं कहता हूँ धन लक्ष्मी तुम हमको दे दो, शांति रूपी लक्ष्मी तुमको दे दो। बदला बदली करो, कुछ खर्चा करो, प्रोग्राम कराओ, प्रेमचंद यादव बनो तो कुछ शांति लक्ष्मी मिले। बोले धन लक्ष्मी गुरुदेव मैं दूंगा किसी को नहीं। तो जब खर्चा नहीं करोगे और प्रवचन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो शांति रूपी लक्ष्मी कहां से मिलेगी? फिर क्रोध में जलते रहो, ईर्ष्या में जलते रहो।
मनुष्य की शांति और सुख को जलाने वाली चीजें उसी के पास रहती, उसके अंदर ही रहती हैं। कभी ईर्ष्या तुम्हारी शांति को जलाकर भस्म करती है, कभी तुम्हारा क्रोध तुम्हारे सुख शांति को भस्म करता है, और कभी कभी तुम्हारा अहंकार भी तुम्हारे सुख शांति को नष्ट कर देता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, सत्संग में ही वो ताकत है कि अहंकार को निकाल कर बाहर कर सकता है, और क्रोध की आग को बुझा सकता है, और ईर्ष्या की ज्वाला को ठंडा कर सकता है। तो वो केवल और केवल सत्संग है, और वही सत्संग आज माल की पावन धरा पर श्री प्रेमचंद यादव की ओर से चल रहा है। तुम खड़े हो जाओ प्रेमचंद जी, देखो ये प्रेमदास है, इनकी धर्म पत्नी साथ हम खड़ी ही नहीं होती, वो बहुत शर्माती। खड़ी हो, अभी तक हम खुद नहीं पहचान पाए, 2 दिन हो ही गई। मुझे लगता है हम विदो हो जाए, उनकी पहचान न हो पाई। ताली बजा दो जोर से। बस बैठो बेटी, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें उनके अदब लिहाजा वाले लोग हैं, और कभी घूंघट खोले नहीं। अब आधुनिक कोई होती लड़की तो धोती आगे लटकाओ के बजाय पीछे लटकाई दीवार। उका मुंह ही नहीं पता, मुंह आगे है कि पाछे है। इधर को धोती लटकावत। तो वो प्राचीन माता जी थोड़ा मर्यादा से, ठीक है कोई बात नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका घर मंगल भवन हो, सोने का भवन हो न हो, लेकिन मंगल भवन हो। आपकी वाणी मंगल वाणी हो, आपका स्वभाव मंगल स्वभाव हो, आपका चरित्र मंगल चरित्र हो। आपके चरित्र से, आपकी वाणी से, आपके स्वभाव से कभी अमंगल ना हो। और याद रखना, सोने का भवन बनाना आसान है, लेकिन मंगल भवन बनाना बहुत कठिन है।
और भक्ति में ये मना नहीं किया गया कि आप अच्छा भवन न बनाओ। भक्ति कहती है, श्री कृष्ण भी भक्ति करते थे भगवान, उन्होंने सोने की द्वारिका बनाई थी। तुम भी सोने की द्वारिका बनाओ, लेकिन कृष्ण जैसी उस महल के अंदर बैठकर भक्ति करो। शिव भगवान ने लंका बनाई थी सोने की, और वो सोने के महल को रावण ने ध्यान करके ओम नमः शिवाय बोल करके शिव जी से मांग लिया था। उस समय से वो सोने की लंका रावण की हो गई थी। ये रावण जैसा दरुहा उटक्करी आदमी ये सोने की लंका की ईंट की लंका बनाना कठिन था इसको। ये तो शंकर भगवान की बनाई हुई थी सोने की नगरी। रावण ने मांग लिया था कि प्रभु हमको दे दो, और शंकर जी का नाम ही है भोला बाबा। वो विचार नहीं करते थे देने में, दे ही देते थे, इसलिए भोला बाबा ने दिया था। दे तो दिया शिव जी ने, लेकिन उसको संभालने की विवेक बुद्धि भी रावण के पास नहीं थी। सोने की लंका राख हो गई। परिवार भी रावण को बहुत बड़ा मिला था, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। याद रखना, आपको धन मिल जाए, लेकिन धन को संभालने की बुद्धि वो सत्संग से मिलेगी। अन्यथा तुम तुम्हारे धन से ही शराब पियोगे, तुम तुम्हारे धन से 5 स्टार होटलों में धन बर्बाद करोगे, तुम तुम्हारे धन को तुम्हारे हाथों से ही तुम न जाने कहां कहां गलत खर्च कर डालोगे। धन कमाना आसान है, लेकिन धन बचाना कठिन है। धन बचाना आसान है, पर धन को सही जगह खर्च करना कठिन है। तुम्हारा ही धन तुमको बर्बाद कर देता है, और वो धन खुद भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए धन कमाने की कला भी सीखो, लेकिन साथ साथ सत्संग में जाकर धन बचाने की भी कला सीखो, और साथ साथ में धन को सही जगह खर्च करने की कला सीखो। अगर धन को सही जगह खर्च करना आ गया, तो ये तुम्हारा धन तुमको धन्य कर देगा, धन्य कर देगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसी धन से ऑर्केस्ट्रा डांस भी हो सकता है। एक सज्जन दिल्ली में गए धन कमाने, 5 साल में ही बहुत धन कमा लिया, कंपनी खोल दी, बड़े आदमी हो गए। तो 5 साल तक हमको नहीं मिले। फिर वो हीरोइन बुला करके अपनी कंपनी का प्रचार करते थे, डांस कराते थे, और हीरोइन के साथ खुद कमर हलावत रहे। बड़े मेहरा, बड़े नालायक। तो लोग बताइन कि वही खुद ही हीरोइन के साथ नाचत हैं, और बम्बई से हीरोइन बुलावत है। ठीक है, तो हीरोइन फदले बुलावत है, खुद ही हीरो हैं, पति पत्नी दोनों डांस करते हैं, बम्बई बुलावत। कहीं नहीं, उनका हीरोइन के साथ नाचे में बहुत अच्छा लगता है। कुछ इतने मेहरकुल्ला होते हैं, वो भैंस के साथ नाचे पसंद करते हैं। हाँ, बेअकल काम सब फालतू। वही हीरोइन में का धरा है। अपनी पत्नी के पास बैठ के थोड़ा हालचाल कुशल मंगल की बात करो, तो उससे बोले कि टाइम ने वो बॉम्बे से हीरोइन आई है 20 लाख पर। अरे 20 लाख अपनी पत्नी के दे दो, तो यह दिन भर तुम्हारे पैर चूमली की धन्य हो, और वो का हीरोइन देते। तो नाचे नोचे 2-4 साल, उसके बाद वही दिल्ली छोड़ के भागे जोर से, और फिर मिले हमका जब बर्बाद हो गए। तो कहीं बर्बाद हुई कि पूरा हमका पता ही नहीं कब आबाद भी हो कब बर्बाद भी हो। तो कहीं नहीं, तुम पहले से मिल जाती हो तो बर्बाद ना होते। हम पहले मिलते ही नहीं, हम जब बर्बाद हो जाते तभी मिले थे। तो बोले कि अब क्या करी, अब कुछ करे बचे ही नहीं, बर्बादी नहीं हो जाओ। इस कहीं ना तुम्हारे सत्संग कराई, हमार ना कराए, नहीं हीरोइन के साथ नाचे हो, तो लोग सोचे हैं गुरु जी वही मॉडल के रहेगा। क्योंकि बहुत फूहड़ आदमी के साथ अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा ग्राफ गिर जाए। खड़े होए भी सावधानी, जहां देखो तहां खींचे गाड़ी की फोटो मत खिंचा। नहीं, गलत आदमी के साथ फोटो अगर व्हाट्सएप पर चला गया तो तुम हो वही लाइन में गिन ले जियो। मैंने कहा देखो सोच लेंगे। तो उनके परिवार का एक आदमी हमसे मिलने आया, बोला कि इनका प्रोग्राम न दे हो। तो हम कहें क्यों?
कहीं इनके साथ खड़े होना और इनका प्रोग्राम देना गुरुदेव आपो के सम्मान पर आँच आई जी, बहुत बेकार आदमी। हमने कहा बेकार? बोले जितने कर्म जगत में हीने वो सब हैं इन्होंने कीने। तो हमने कहा तो इनका सुधार कहाँ से हुई? बोले सुधार ही करिए नहीं है, ये तुम्हार घाल बिगाड़ू कहते। सुधार इनका करना होए तो माल में सत्संग चल रहा है, यहाँ बैठ सुन ले, कौन मना करे? पहले थोड़ा सुधरो तब गुरु जी का कहीं ले जाओ। मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा हीरोइन और बकरा भैंसा गधा सब खात पियत और खुद ही गधा बने घूमत, तो बर्बाद हो गए पूरा। लौट आए अपने घर में। बोले कुछ कृपा करो। तो हमने कहा 20 सत्संग ज्वाइन करो आप, और सत्संग के लिए पागल हो जाओ जैसे हीरोइन के लिए पागल रहो। तो बोले तुम्हारे प्रोग्राम में कितना खर्चा लगी? हम कहें 20 लाख हीरोइन लेते रहे, 20 लाख से कम हम लीब नहीं। तो बोले तो उससे ये तो बहुत महंगा हो जी। तो हम कहें महंगा? हीरोइन से कबू कह रहा हो महंगी हो, और हमरे में बताओ तो महंगा। ये पैसा जब बर्बाद होता है ना, तो आपको भी साथ में बर्बाद करके तब बर्बाद हो जाता है। ये पैसा कम खतरनाक नहीं है, ये दुधारी तलवार है। धनवान तो रावण भी था, धनवान कंस भी था, लेकिन धन ने भी उसको खूब बर्बाद किया। मैंने सुना है एक आदमी बाजार गया तो बाजार में तलवारें बिक रही थी। तो उसने कहा ये कौन औजार है? तो बेचने वाले ने कहा तलवार है। बोले ये क्या काम करती है? बोले चोर को मारती है, दुश्मन को काटती है, बदमाश को काट देती है, कांटे काट देती है, विरोधी को काटती है। तो उसने कहा तो एक तलवार दे दीजिए, फिर ये तो बहुत बड़ा काम करती है। तो ले लिया तलवार और घर लेकर आए, और रात में चोर घुसे उनके घर में। उसी दिन प्रैक्टिकल हो गया। तो उन्होंने तलवार से कहा कि तलवार चोर घुसे इनको मारो। तो तलवार नहीं उठकर गई मारने, बैठी रही। तो बोले इतने रुपये लग गए, बैठी है आलस्य करती, जाओ मारो। देखो चोर सामान उठाकर लेकर जा रहा है, इसीलिए खरीद कर लाए थे आलस्य करने के लिए। चलो उठो मारो। तलवार नहीं उठी। तो बोले तेरा मुंह कूच दूंगा। तो एक मुक्का मारा उसके तलवार की धार पर, तो उनका हाथ कट गया। तो बोले तेरे लात मारूंगा मुंह पर। तो लात मारी तो लात कट गई। तो बोले घर ही में कत्ल करती हो, चोरक नहीं मारती। बहुत गुस्सा आई क्योंकि हाथ कट गया और टांगों कट गई। तो सवेरे तलवार उठा करके बाजार फिर पहुंचे दुकान पर। बोले तुम कहते थे चोर को मारती, बदमाश को मारती, तो हमरे हाथ पांव काट दी। बोले तलवार तो तुमने खरीद लिया, लेकिन तलवार चलाने की कला नहीं खरीदा। वो कहाँ मिलती? पैसे से नहीं मिलती है, वो तो किसी गुणवान से सीखनी पड़ती है, तब ये तलवार चोर को मारती है। इसको हाथ में लेकर चोर पर चलाना पड़ता है, ये अपने आप कूद के थोड़े मारती है। इस तरह से धन तो आपने कमा लिया, लेकिन धन खर्च करने की कला नहीं है। तो तुम्हारे धन से ही तुम दारू पी करके बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे धन से तुम पुड़िया तंबाकू खाकर मुंह बर्बाद करोगे। इसलिए भाइयों बहनों, धन कमाओ, लेकिन धन बचाने की कला सत्संग में सीखो, और धन खर्च करने की कला भी सत्संग में सीखो। अगर खर्च करने की कला आ गई तो तुम्हारा धन तुमको सुख शांति भी देगा, आनंद भी देगा। तुम्हारे धन से करोड़ों लोगों को शांति मिलेगी। नंबर 1 उद्योगम। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि उन्नति के सूत्र क्या है। विदुर जी समझाते हैं कि मनुष्य को उद्योगी होना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। उद्योगी बनो,
आलसी नहीं। नंबर 2, संयमो। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, विदुर जी कहते हैं उनको संयमशील होना चाहिए। संयम को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं और सरल हिंदी में उसको नियंत्रण कहते हैं। आपकी जिंदगी कंट्रोल में होनी चाहिए, बेकंट्रोल नहीं, कंट्रोल। और कंट्रोल जिसकी जिंदगी में है, ब्रेक है जिसकी जिंदगी में ब्रेक। मनुष्य ने छोटी सी साइकिल बनाया तो उसमें भी छोटा सा ब्रेक लगाया है। मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, ब्रेक में ब्रेक, बढ़िया ब्रेक, साधारण ब्रेक, लगा ब्रेक और लगे ना ब्रेक तो टक्कर हो जाएगी। तो ब्रेक का कितना महत्व है। और जिस इंसान ने हर गाड़ी में ब्रेक लगाया है, सभी गाड़ियों में ब्रेक लगाने वाला इंसान अपनी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना भूल जाता है। आपकी वाणी पर भी आपका ब्रेक होना चाहिए। ना बोलने योग्य बात मत बोलिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिंदगी भर बोलना मना है। यदि बोल दिया तो सब बंटाधार हो जाएगा। इसलिए मन के अंदर ही रखिए, अंदर ही अंदर, अंदर सबसे सुंदर, बाहर जहां बोले कि दमादम मस्त कलंदर, फिर युद्ध प्रारंभ है। इसलिए मन ही के अंदर रखिए, बोलना मत। वाणी पर भी ब्रेक हो। आपकी इंद्रियों पर भी आपका ब्रेक होना चाहिए।